हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर सर्विसेज इफ यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट। ओके, एंड आज हम कर रहे हैं 1 से 15 नवंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट की मैसेजेस। ओके, यहाँ पे एनिमल कार्ड्स निकाल रखे हैं मैंने, एंड ऑल्सो सम लव मैसेजेस या हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके लिए हैंड रिटन डेक आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, एंड इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य चंद्र प्लेस्ड है या फिर जो भी आपका लग्न साइन है उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो नॉर्मल हमारा सन साइन होता है उससे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग्स है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, Okay, so let's get started with your reading. Hi, Virgos. Let's see क्या messages हैं। पहले देखेंगे 3 cards for your journal messages. Okay. Okay, आपके पास्ट के लिए हमारे पास आ रहा है डॉटर ऑफ वॉन्ड। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं में भी आपने कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चीज़ें करी हैं पास्ट में। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपको बहुत एक्साइट किया हो, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो। ओके, और आपका एक ध्यान अपनी तरफ खींचा हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप ना इस एबिलिटी को कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। मे बी कोई स्किल है, मे बी कोई हमें कोई अच्छा लग रहा है, कोई हमको अट्रैक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को ना ऐसा सोच के टाल रहे हैं कि मे बी ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये कैसे होंगी। एक एटीट्यूड में यहाँ पे कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा दूर दराज समझ रहे हैं, जबकि लेकिन जब आप उठे तभी सवेरा होता है। आप इन चीज़ों को बहुत ही लाइट हार्टेडली भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ईगो का एक तरीका हो सकता है जो आपको पास्ट में कहीं ना कहीं उलझा के रख रही है, या फिर आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, औरों की नेगेटिविटी हो सकती है, जिसके चलते आप खुद को जज करते हुए या खुद को थोड़ा सा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि आप ट्रिक कर रहे हैं अपने आप को बेसिकली अपनी ही खुशियों के ऊपर, या आप बड़ा नहीं सोच पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि पास्ट का एक काइंड ऑफ विक्टिम मोड भी हो सकता है कि आप पास्ट को विक्टिम बार बार विक्टिमाइज कर रहे हैं अपने आप को पास्ट के लिए, कि पास्ट में ही हुआ था तो अब ये नहीं हो सकता, पास्ट में ये हो रहा था तो ये नहीं हुआ, इसने ये कह दिया तो इसलिए नहीं हो सकता। समथिंग समथिंग स्टोरीज जो कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। आपकी बहुत ही क्रिएटिविटी यहाँ पास्ट में नजर आ रही है और प्रेजेंट में भी नजर आ रही है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने एक लूप में फंस गए हैं, जहाँ पे जिस लूप को आप तोड़ नहीं पा रहे, जिस ईगो के लूप को, और कहीं ना कहीं में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब करके क्या करना है, या फिर समथिंग लाइक दैट, कि आप कुछ ना कुछ अपनी एक क्रिएटिव एबिलिटी को या अपने आप को जज कर रहे हैं। और इट कैन बी अदर्स नेगेटिविटी ऑल्सो, कि आप दूसरे कहीं ना कहीं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते और आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं और उनकी एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से आपको कहीं ना कहीं आप वैसी लेवल पर आ रहे हैं, दूसरों की नेगेटिव लेवल पे में भी आप आ रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग इज देयर जो सही नहीं हो रहा है, जिसको आपको लुकआउट करना चाहिए, और ये आपकी खुद की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी नाउ, एक एनिमल स्पिरिट मैसेज देखते हैं। तो इट इज आपकी एक एनर्जी जो है डाउनवर्ड आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव यूनिकॉर्न। सी, यूनिकॉर्न इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अब यूनिकॉर्न्स में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, राइट। यूनिकॉर्न एक्चुअली में नहीं होते हैं, यूनिकॉर्न फैंटेसीज में होते हैं, मरमेड्स हैं, ड्रैगन्स हैं। बट यूनिकॉर्न्स को स्पेशली इसलिए बोला जाता है कि यूनिकॉर्न जो है एक डिवाइन एनिमल इसको माना जाता है, या एक डिवाइन फैंटेसी क्रिएचर इसको माना जाता है, और इसको सीधा सीधा बिलीविंग से जोड़ा जाता है कि आप अगर बिलीव करते हैं तो चीजें हैं। आप बिलीव करते हैं, यूनिकॉर्न में कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता, बट इतनी सारी क्रिएटिविटी होती है ना उसके लिए। तो अगेन इट इज अबाउट बिलीविंग इन समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल, दैट इज मे बी अननोन, बट आपको उसमें विश्वास है। अगेन अपनी उस क्रिएटिव एबिलिटी को, उस
जो चीजें आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने विश्वास को खोइए नहीं, एंड यू कैन डू वंडर्स इफ यू वांट, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपकी ईगो या औरों की नेगेटिविटी, औरों की नेगेटिव एनर्जी, खुद की नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको छुपा रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कई बार हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है ऐसा करके, इट कैन बी, ठीक है, कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है और कुछ और ही आपके लिए, जो एक्चुअली में आपके लिए नहीं है, जो और लोग आप पे इम्पोज कर रहे हैं, और लोगों के आइडियाज हैं, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि मेरी इच्छा तो ये है, ये नहीं है। तो अपनी एक्चुअल डिजायर को, अपनी एक्चुअल क्रिएटिविटी को, जो आपके लिए स्पेशल है, जो आपको अच्छा फील कराती है, उसको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग मे बी enough in you. So believe yourself, okay? Believe yourself is the key phrase here. Believe in yourself, okay? तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज फॉर योर जनरल लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड, और यहाँ पे 3 कार्ड जंप करके बाहर आए हैं, तो यही लेंगे हम। वी हैव आई लव यू अनकंडीशनली। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आई वॉन्ट यू, ओके, एंड आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। ओके, तो यहाँ पे कोई जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, चाह रहा है कि वो आपके साथ ही रहे, ठीक है। एंड दे आर लाइक दिस मैसेजेस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिस पर्सन वांट्स यू, दिस पर्सन लव्स यू, एंड दे वांट टू बी विद यू। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक रिग्रेट है कि ये जो है लाइंस जो है क्रॉस कर देते हैं। अब इट कैन बी एनीथिंग जो इस पर्सन ने आपकी बाउंड्री क्रॉस करी हो, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग कि आपने इनको किसी चीज से मना करा हो और वही चीजें इन्होंने करी हो, ठीक है। लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं हम। वी हैव 9 ऑफ wands। यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी साइड यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, मे बी आप ही की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे कि 9 ऑफ wands, लाइक यू आर टायर्ड ऑफ मेकिंग एफर्ट्स, यू आर टायर्ड के चीजें एक ही तरीके से चल रही हैं और चीजों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। बट ये खुशी की बात यह है कि साइकिल जो है एंड होने वाला है, ओके। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मे बी यहाँ पे आप एक जगलिंग कर रहे हैं किन्हीं 2 चीजों में, या कहीं ना कहीं लाइक आप एक लूप में फंस गए हैं जो एंड ही नहीं हो रहा है, या मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, कि कुछ हो तो आपके लाइफ में चेंज आए। इट इज लाइक एक लूप है, बस एक लूप है जिसमें चीजें चलती चली जा रही हैं, और मे बी उसमें और कुछ इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, बट आप एज अ सोल बहुत ही ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम बटरफ्लाई की एनर्जी है, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। कि और कुछ में भी हुआ नहीं हुआ इस पूरे सिचुएशन में भी टाइम भी वेस्ट हुआ, बट आपकी सोल ग्रोथ बहुत हुई, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई, ठीक है। देन वी हैव मदर ऑफ सॉर्ड्स विच इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर यस पर्सन, लाइक ये पर्सन में भी आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप खुद को ऐसे रख रहे हैं कि आपके अंदर एक निराशा है कि लाइक आपको ना चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड सही तरीके से चाहिए, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड। मे बी आप चीजों को इतना फील नहीं कर रहे जितना सोच रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल में भी हो रहे हैं आप इस पर्सन को लेकर। यस, कहीं ना कहीं लाइक समवन इज बीइंग वेरी कि कब होंगी चीजें, कब ये सब चीजें सही होंगी, या ये पर्सन ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, इस तरह की चीजें हैं कि लाइक मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग मच 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 बेटर देन यू, और आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी जो है लो है, ऐसा मुझे लग रहा है। इट कैन बी, और मे बी ये पर्सन उस चीज को देख पा रहे हैं, मे बी इन्होंने ट्राई किया हो आपके साथ कुछ आगे बढ़ने की, बट दे फाउंड यू दैट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी फॉर लव, ठीक है। ऑफ कप्स। यस, अगेन दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें सही से, और उसमें कंडीशंस ना लगाएं कि ये करिए वो करिए। लाइक कहीं ना कहीं एक आपकी टॉक में, आपकी बात में, आपकी कम्युनिकेशन में इस पर्सन को थोड़ी सी हार्शनेस नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग नजर आ रही है। इट, और पता नहीं क्यों मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि मे बी दिस इज इट, के इसीलिए ये पर्सन जो है इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हैं।
एंड दे सी यू लाइक दिस, बट इनको पता है कि यू आर समवन हु लव्स देम ट्रूली। मे बी आप कह भी कुछ भी रहे हो, या आपका बिहेवियर में कहीं ना कहीं एक थकान हो, या एक्सप्रेशन में समस्या हो, या आपके बैगेज हो आपके ऊपर भी सोच का, या जस्ट में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ही एफर्ट करते चले जा रहे हैं, बट वो एफर्ट वर्थवाइल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वाइब बार बार लो चली जाती है, और मे बी जब आप वाइब हाइप करते हैं तब ये पर्सन आ जाते हैं, और जैसे ही आपकी वाइब फिर से लो होती है तो ये पर्सन चले जाते हैं। और मोस्टली लव एंड रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है कि हम क्योंकि दूसरे के अंदर सोचते हैं कि दूसरे के वजह से वो वाइब हमारे अंदर आती है, और उसी वक्त इमीडिएटली वो वाइब चली जाती है, जबकि वो हमारी खुद की ही खुशबू है। जैसे कि कहते हैं ना, कस्तूरी मृग की खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है। तो इसी तरीके से हमें ऐसा लगता है कि सामने कोई होगा तो हम उसे प्यार कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वी आर लविंग बींग्स, वी आर लव अवर सेल्फ। हमारी वो एक एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है जिसको हमें लेके आना होता है अपने अंदर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। ये अब 10 ऑफ कप्स, ये चीजें यहाँ पे डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगी। बस आपको नेगेटिविटी को जाने देना है, क्योंकि आप दोनों ही इंडिविजुअली हील कर रहे हैं, और जब आप इंडिविजुअली हील करेंगे तो मे बी ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और मे बी इस पर्सन की जो पूरी ये सिचुएशन आपके साथ है वो इसलिए कि आप खुद से और ये पर्सन खुद से प्यार कर सकें। ठीक है ना? यस, एंड इट विल हैपन। ये सब चीजें डेफिनेटली चेंज होंगी, और दिस विल हैपन लाइक विद इन 5 to 6, कुछ लोगों के लिए 5 to 6 वीक्स हो सकता है। ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बट ज्यादा ये नजर आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन या एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस फॉर माई सब्सक्राइबर। We have 2 of wands and the world. Yes, again चीजों को एंड करने की मत सोचिए, चीजों के एंड में जिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर मान लीजिए इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, तो उस वैसा फील कीजिए, वैसी इच्छाएं रखिए, वैसा फील कीजिए, वैसा महसूस कीजिए पहले, ना कि सिर्फ उस चीज की चाहत करते रहना। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फीलिंग करने से वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, ना कि सिर्फ सोचते रहने से कि वहां पे इस चीज को लेके जाना है, कमिटमेंट पे लेके जाना है, शादी पे लेके जाना है, रिलेशनशिप पे लेके जाना है। ऐसे करने से चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, चीजें अच्छी फील करने से होंगी। ठीक है? दिस इज द एडवाइस फॉर यू। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं, सूर्य साइन से, चंद्र साइन से, या लग्न साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं। आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स चाहिए या कोई सर्विस चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी for the tarot course, and I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light.